हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को डिजिटल सम के बारे में तो पता ही होगा कि डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बड़े से बड़ी संख्या का आप शॉर्ट ट्रिक से डिजिटल सम निकाल सकते हो कुछ ही सेकंडों में। दोस्तों उसके लिए मैंने छोटी सी डेफिनेशन बनाई है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दी गई संख्या को 9 से भाग करने पर जो भी शेषफल होगा दोस्तों वही उसका संख्या का डिजिटल सम होता है। जी हाँ दोस्तों, यही ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपके सामने कोई भी संख्या आती है, उस संख्या को अगर आप 9 से भाग करते हो तो जो भी शेषफल होगा दोस्तों वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। यानी कि आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालना है उस संख्या को हमें 9 से भाग करना है बस, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। 9 से भाग करने के बाद जो भी शेषफल होगा दोस्तों वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 55। ठीक है, अब हम इसको दोस्तों 9 से हम भाग कर देंगे। तो 9 से हम भाग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 छक्का 54 होता है। तो हमारा क्या बचा दोस्तों, 1। यानी कि 55 का हमारा जो डिजिटल सम है दोस्तों वह दोस्तों 1 है। ठीक है, अब मैं आपको 55 का डिजिटल सम अंकी योग करके भी बताता हूँ। दोस्तों अंकी योग करके डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसमें मैंने डिजिटल सम निकालने का बेसिक बताया हुआ है। तो चलिए हम इसका बेसिक भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक जो होता है इसका अंकी योग होता है, यानी कि हमको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 + 5 ये हो गया दोस्तों 10। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 10 को हम फिर से जोड़ देंगे, इसका अंकी योग करेंगे। तो 1 + 0 तो हमारा क्या है दोस्तों 1। यानी कि दोस्तों आप इस संख्या का अंकी योग भी करते हो फिर भी हमारा डिजिटल सम दोस्तों 1 आया। यानी कि यही दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालना है तो उसका 9 से भाग कर दो, जो भी शेषफल होगा दोस्तों वही उसका डिजिटल सम होगा। चलिए अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 65। ठीक है, इसको हम फिर से 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 पंचे 45, 9 छक्के 9 सत्ते 63 हो गया। 63 हुआ तो हमारा क्या बचा दोस्तों, शेषफल 2। तो दोस्तों यही इसका डिजिटल सम होता है। अगर आप 65 का अंकी योग करोगे इस तरीके से तो हमारा दोस्तों डिजिटल सम फिर भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या है 21, इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, शेषफल हमारा बच गया दोस्तों 3। ठीक है, हमारा बच गया 3। तो यही दोस्तों 21 का डिजिटल सम हो चुका है। अब 2 1 को आप इसमें जोड़ोगे तो 2 और 1 3 आ गया। तो यही दोस्तों आंसर हमारा हो चुका है। चलिए दोस्तों हम कुछ बड़े बड़े एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों कोई हम बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 7 5 1। अब दोस्तों हमको इस संख्या का डिजिटल सम निकालना है। दोस्तों अगर आप अंकी योग करोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 9 से हम सीधे भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, 9 से भाग करना। 9 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 दम 36 होता है दोस्तों, 4 बार गया, कितना बचा दोस्तों 36, 36 हुआ, 7 बचा, 77 हो गया, 9 8 72 हो गया, कितना बचा दोस्तों 5, यहाँ 5 जाएगा 55 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 1, इधर जाएगा 11 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 9 एकम 9। तो हमारा जो शेषफल आ रहा है दोस्तों 2, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम दोस्तों 2 निकल के आया। अगर आप 4 3 7 5 1 का अंकी योग करोगे तो दोस्तों फिर भी हमारा 2 ही आएगा। आप चाहे तो इसका अंकी योग करके भी आंसर मैथ कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डिजिटल सम में। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा आपके सामने आएगा कि शेषफल दोस्तों 0 होगा। जैसे मान लीजिए 27 है, इसको हम दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखिए वैसे इसका अंकी योग करोगे तो दोस्तों इसका जो डिजिटल सम होगा दोस्तों 9। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते तो हमारा शेषफल होगा 0। तो दोस्तों इस संख्या का जो डिजिटल सम है दोस्तों वो 0 भी है और 9 भी है। अंकी योग अगर आप करते हो 7 2 9 होता है, 9 से हमने डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 0 हुआ। तो इस संख्या का डिजिटल सम हमारा 0 और 9 दोनों है। क्यों दोस्तों, 0 और 9 में दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। दोस्तों देखिए 191 है। ठीक है, ये मैं आपको 0 और 9 में फ़र्क क्यों नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हमको 191 का अगर हमको डिजिटल सम निकालना है, अगर मैं कहूँ कि हम 9 को हम 0 अगर मान लेते हैं, आप इसको मान लेते हैं 0,
ठीक है। ये हो गया 0 तो हमारा हो गया 101। तो 101 का डिजिटल सम निकालोगे 1 + 0 + 1 तो हमारा डिजिटल सम आ गया दोस्तों 2। ठीक है। अगर हम 9 को 0 ना मान के 9 ही माने तो हमारा डिजिटल सम क्या आएगा 1 + 9 + 1 कितना आ गया दोस्तों 9 10 11। अब फिर से हम इसका अंकी योग करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 = 2। यानी कि दोनों ही सूरतों में हमारा डिजिटल सम दोस्तों 2 निकल के आया। यानी कि जब बड़ी संख्याएं हो उसमें अगर आपको बीच में 9 आए तो हम 9 को 0 मान लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 0 9 में कोई फ़र्क नहीं होता है। आप चाहे डिजिटल सम 0 को हो या 9 को हो, दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो दोस्तों ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं देगा। दोस्तों ये वो शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको डिजिटल सम के जरिए बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।